चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोगों के लिए हम लेके आ गए हैं दोस्तों बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में 12th फिजिक्स जो विद्युत स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MQC क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों कि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन यहाँ से 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, ठीक है। हूबहू जो इसमें पढ़ाएंगे दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन 2025 में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। तो बिना विलम्ब के हुए अपने क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। क्या होता है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है दोस्तों, तो कितना होता है 3 × 10⁻6 Vm इनवर्स। क्या होता है 3 × 10⁻6 Vm इनवर्स होता है, ठीक है। यानी 3 × 10⁻6 Vm पर इनवर्स होता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है दोस्तों। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है दोस्तों, तो कूलम बराबर 4 पाई। क्या होता है दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटी आर बड़ी आर। अब बटा क्या होता है दोस्तों छोटी आर माइनस बड़ी आर होता है, ठीक है। छोटी आर माइनस बड़ी आर होता है, इसको याद रखना है। क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटा छोटी आर माइनस बड़ी आर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको फिजिक्स में चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करा देंगे दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता जो होती है मेरे दोस्तों, तो क्यू सी बराबर क्या होता है Q/V होता है। कूलम बराबर क्या होता है आवेश बटा वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए आवेशित की ऊर्जा होती है, आवेशित की ऊर्जा होती है दोस्तों, आवेशित की ऊर्जा होती है तो 1 E बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है, क्यों हाफ CV स्क्वायर होता है, ठीक है। आवेशित की ऊर्जा होती है तो हाफ CV स्क्वायर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, ठीक है। याद रखिएगा, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली प्रश्न है, यदि C1 के n संधारित्र, यदि C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी दोस्तों। तो तुल्य धारिता क्या होगी, C बराबर क्या होता है NC1, क्या होगा C बराबर क्या हो जाएगा NC1 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन को। अगली प्रश्न देखिए, अगली प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है दोस्तों, वो कितना होता है 4 होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हम जितने प्रश्न को बोले दोस्तों, इस चैप्टर से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, ठीक है। लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे याद कर लेना सभी के सभी प्रश्न को, ठीक है। देखिए अगली प्रश्न कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड जो होता है वो दोस्तों कितना होता है 5 होता है, ठीक है। कितना होता है 5 होता है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है कि 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर क्या होता है कि 1 कूलम बटा V होता है, 1 कूलम बाय V होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1C अब V इन्वर्स लिखते हैं, क्योंकि बटा से जब ऊपर लिखते हैं तो -1 आ जाता है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विभव प्रवणता बराबर होता है तो dV/dx के बराबर होता है। किसके बराबर होता है dV/dx के बराबर होता है ना। देखिए अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है कि विद्युत विभव बराबर होते हैं, विद्युत विभव बराबर होता है दोस्तों तो W/Q के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर W/Q के बराबर होता है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवेशित चालक स्थितिज ऊर्जा होता है, आवेशित चालक स्थितिज ऊर्जा होता है तो हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या होता है हाफ CV स्क्वायर होता है। देखिए याद रखना क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है दोस्तों कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है, तो एप्सिलॉन नॉट बटा क्या है एप्सिलॉन नॉट बटा A/D, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट बटा A/D होता है, ठीक है। देखिए अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है, एक बिंदु आवेश से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, ठीक है। एक बिंदु आवेश ओमेगा से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू बाई आर होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए याद रहेगा क्वेश्चन। अगली प्रश्न है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युतीय धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युतीय धारिता जो होती है दोस्त, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, याद रखना सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान जो होता है दोस्तों कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2 होता है। सभी प्रश्नों को याद करना है दोस्तों। देखिए अगली प्रश्न है क्या है कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने दोस्तों, और क्या है, पर उसकी समतुल्य धारिता होगी तो 2C होगा। क्या होगा दोस्तों? 2C हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के माध्यम बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो 1 बाय किसके समानुपाती होता है? r² के समानुपाती होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न जो है वो 3 संधारित्र क्या है? 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता का मान होगा। तो परिणामी धारिता का मान जो होता है वो C/3 होता है। क्या होता है? C/3 होता है। चलिए अगली प्रश्न देखिए क्या है कि आर त्रिज्या के एक वियुक्त चालक गोलीय संधारित्र की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है। तो आर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता होती है तो वह बढ़ती है। ठीक है, इस चैप्टर में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर से आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को फट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हाँ, वीडियो के लास्ट तक रहना है दोस्तों ताकि आपको सभी का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता चल जाए और कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए कौन अनुपात अचर होता है? तो कुल आवेश बटा विभव जो होता है वो क्या होता है? अचर रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है? एक समरूप विद्युत क्षेत्र दोस्तों x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव होगा तो YZ तल की दिशा में होगा। क्या होगा? YZ तल की दिशा में होगा। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है? तो 1 से हमेशा क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है किसी चालक की विद्युतीय धारिता का व्यंजक है दोस्तों, तो C बराबर क्या है? Q/V है। ठीक है, C बराबर क्या है? Q/V है, व्यंजक है। चलिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह राशि है तो विभवांतर है। क्या दोस्तों? विभवांतर है। ठीक ना, देखिए अगले प्रश्न है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है तो वह क्या है दोस्तों? आवेश है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है। 3 संधारित्र बोला है तो दोस्तों समांतर क्रम में बोला है तो इसका 3C हो जाएगा। 2 बोलता है तो 2C होता है, 4 बोलता है तो 4C होता है। ये क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको समझना है, बस आंसर मार देना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, चंद्रमा की धारिता कितना है दोस्तों? तो चंद्रमा की धारिता 177 माइक्रोफैराडे है। क्या दोस्तों? माइक्रोफैराडे है, म्यू इसको बोलते हैं माइक्रोफैराडे। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है दोस्तों कि विद्युत धारिता की बीमा क्या है दोस्तों? M इनवर्स L पे -2 T पे पावर 4 A स्क्वायर है। ये क्या है? विद्युत धारिता की बीमा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है, विद्युतीय विभव का बीमा दोस्तों देख लीजिए क्या है कि ML स्क्वायर T पे पावर -3 I पे पावर माइनस कितना है? 1 है। ठीक है, इसको याद भी रख लीजिएगा। चलिए अगली प्रश्न देखिए
किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है दोस्तों वो फैराडे होता है। क्या दोस्तों? फैराडे होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होती है वो समानुपाती होता है। तो गोले की त्रिज्या के किसके समानुपाती होता है? गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में हूबहू मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, चलिए, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है? दो चालकों के बीच आवेश वितरण से ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों? ह्रास होता है। ठीक है, वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है। क्या है दोस्तों? वान डी ग्राफ जनित्र एक क्या है? मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? ये कई लाख वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या करता है? कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन याद रह जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगले प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो प्लेटों की बीच की दूरी जो वो कहता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगली प्रश्न जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है तो क्या दोस्तों? ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर है। क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर है। ठीक है, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। चलिए अगली प्रश्न जो है दोस्तों, एक क्या है दोस्तों? एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। विद्युत विभव का मान होता है तो क्या होता है? 1/4 पाई। पाई क्या है दोस्तों? चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखने का तरीका क्या है? Q बाई, ठीक है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं दोस्तों कि एक बिंदुत आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए इसका देखिए, विद्युत विभव V के बीच संबंध होता है तो -dV/dx होता है। क्या होता है? -dV/dx होता है, जो विद्युत विभव के बीच का संबंध को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? -dV/dx दर्शाता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न दोस्तों कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बल होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के जो बीच बल होता है वो क्या होता है? तो Q/ε0 होता है। क्या होता है? ε0 होता है। ठीक है, याद रखना है प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक गोलीय चालक अपशिष्ट किया जाता है। एक गोलीय चालक अपशिष्ट किया जाता है। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोस्तों तो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन को। देखिए अगली प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होती है? तो उसकी धारिता बढ़ती है दोस्तों। क्या होती है? बढ़ती है। साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है। साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है। इसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या क्या होगा? ठीक है, इसका त्रिज्या क्या होगा? तो इसका त्रिज्या बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिए क्या है। यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तो बढ़ेगी। ठीक है, देखिए चलिए अगली प्रश्न देखिए क्या है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कौन क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से हूबहू पूछ देगा। ठीक है, याद कर लेना सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, ये कैसा लगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, हिंदी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, मैथ का, जो चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।